सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल कोडेर आयुष। और यहाँ पे हम बातें करेंगे रिएक्ट नेटिव की, और यहाँ पे हम लोग सीखेंगे बेसिकली रिएक्ट नेटिव के बारे में, और आगे चल के रिएक्ट नेटिव पे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। और हम लोग एकदम बिगनर फ्रेंडली इस पूरे वीडियोस को रखने वाले हैं, जो कि अगर आप स्टार्टिंग में भी आ रहे हैं, आपको मोबाइल डेवलपमेंट सीखने का मन है और आपको काफ़ी अच्छा लगता है, बेसिकली फैसिनेटिंग लगता है, तो आप इस चैनल पे आके और स्टार्टिंग से आप सीख सकते हैं रिएक्ट नेटिव को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्री रिक्विजिट्स की। इस वीडियो में हम प्री रिक्विजिट्स की बात करेंगे और साथ में कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करेंगे। तो प्री रिक्विजिट्स क्या हैं कि आपको सबसे पहले तो आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। एक मिनट, एक्चुअली लास्ट वीडियो में साउंड चला गया था, तो मैं एक बार देख लेता हूँ। ओके, हेलो ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को जावास्क्रिप्ट तो आनी चाहिए रिएक्ट नेटिव सीखने के लिए। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती है तो आप यहाँ क्या किसी वीडियो में जाके रिएक्ट नेटिव आपको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि रिएक्ट नेटिव आपको समझ में नहीं आएगी। और जावास्क्रिप्ट अगर नहीं आता है तो वो बेसिक कोर लैंग्वेज है जो कि आपको आनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट अगर आती है तो टाइपस्क्रिप्ट में स्विच होने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट आपको पढ़ना चाहिए, और बहुत सारे यूट्यूब पे अच्छे अच्छे चैनल्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे आप जाके जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो, और फिर उसके बाद आप यहाँ वापस आ सकते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, और इसको मैं इस वजह से ग्रीन मार्क कर दूँगा, रेड मार्क कर दूँगा कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब आते हैं बेसिक CSS कॉन्सेप्ट्स पे। तो बेसिकली जब आप रिएक्ट नेटिव में, अभी हम लोग स्टार्टिंग में टेलविंड वगैरह नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग बेसिक CSS स्टाइल शीट यूज़ करेंगे, जो कि रिएक्ट नेटिव खुद अपने मॉड्यूल प्रोवाइड करता है स्टाइल शीट नाम की, तो उसको यूज़ करेंगे। वो बेसिकली आपका CSS से मिलता जुलता होता है, जो कि आप वेबडी में करते हो। तो आपको अगर CSS के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, लाइक आपको फ्लेक्स बॉक्स पता है, आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना आता है, आपको विड्थ हाइट देनी आती है, मतलब बेसिक चीज़ें अगर आपको पता है तो आपके लिए ये सही रहेगा, आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। उसके बाद आते हैं रिएक्ट कॉन्सेप्ट्स पे। तो रिएक्ट कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी रिएक्ट नेटिव है, रिएक्ट नेटिव बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जो कि रिएक्ट पे बिल्ड है। तो आपको रिएक्ट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके रिएक्ट में, और वो आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि स्टेट्स हो गए, प्रॉप्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और JSX TSX बेसिकली JSX कोड क्या होता है, कैसे लिखते हैं JSX कोड। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको आती हैं तो आपको रिएक्ट नेटिव समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अगर नहीं भी आती हैं रिएक्ट, आपको जावास्क्रिप्ट तो आनी चाहिए, क्योंकि मैं इसमें जावास्क्रिप्ट आपको नहीं पढ़ाऊँगा। जावास्क्रिप्ट के कोई बाद में हो सके तो डेडिकेटेड वीडियो डाल सकते हैं, लेकिन अभी तो मैं जावास्क्रिप्ट तो छूँगा नहीं। बेसिकली जितना यूज़ हो पाएंगे इसमें यूज़ होंगे रिएक्ट नेटिव के अंदर में, प्रोजेक्ट के अंदर में जावास्क्रिप्ट, वो मैं आपको समझाते जाऊँगा कि इसका बेसिकली मीनिंग क्या है। लेकिन मैं अगर जावास्क्रिप्ट आपको स्टार्टिंग से इस वीडियो में नहीं पढ़ाने वाला हूँ। तो रिएक्ट में आपको बेसिकली मैं एक बार ये सारे कॉन्सेप्ट्स बता देता हूँ, और उसके बाद चलते हैं हम लोग VS कोड पे और देखते हैं कि एक्चुअल में ये स्टेट और प्रॉप ये सारे काम कैसे करते हैं। तो पहले मैं बेसिक आपको समझाता हूँ। स्टेट क्या होता है? स्टेट्स में आप बेसिकली प्रॉपर्टीज़ को स्टोर कराते हैं, किसी भी एक कॉम्पोनेंट की वैल्यूज़ को स्टोर कराते हैं, जो कि बाद में चल के आपके स्क्रीन पे जो भी चीज़ें रेंडर हो रही हैं उसको मैनेज करता है, ठीक है। अब मान लो जैसे कि आपको ये जो रेक्टेंगल है इसको आपको पुल करने पे बड़ा और छोटा करना है, ओके। तो इसमें क्या होगा, अब आप हार्ड कोडेड तो डाल नहीं सकते हो कि आपने रिएक्ट में बेसिकली या फिर वेबसाइट में हार्ड कोडेड एक हाइट डाल दी है कि इसकी हाइट होगी 10px मान लो, ठीक है। अब पुल करने पे ये इंक्रीज़ कैसे होगी जब आप 10px डाल के रखे हो? तो इसके लिए होता है क्या कि आपने एक स्टेट बनाया इसका, ठीक है। स्टेट का बेसिकली मतलब समझो आप ना, स्टेट का मतलब हो गया कि किसी चीज़ की एक स्टेट होना। जैसे लोग नहीं बोलते हैं कि मेरा मेंटल स्टेट ख़राब है। स्टेट क्या है? स्टेट का मतलब है कि उस टाइम पे उस ऑब्जेक्ट की या कंपोनेंट की जो भी चीज़ है उसका स्टेट क्या है बेसिकली, ठीक है। वो उस टाइम पे कैसे एग्जिस्ट करता है, वही चीज़ स्टेट है। अब स्टेट में आप जो प्रॉपर्टी मान लो आप विड्थ स्टेट में डाल दिए, एक स्टेट बनाया आपने विड्थ नाम का और उसमें 10px डाल दिया, ओके। अब आपने क्या किया, उस जो ये रेक्टेंगल था उसमें आपने विड्थ के अंदर विड्थ डाल दिया, ठीक है, मतलब जो आपने स्टेट बनाया था, ओके। अब जब आप चेंज करोगे तो उस स्टेट वाले विड्थ में चेंज करोगे और वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि स्टेट चेंज होगी इसकी, ठीक है। इस रेक्टेंगल की स्टेट चेंज होगी। लोग बोलते हैं ना कि मेरा मेंटल स्टेट ख़राब है, अब मेरा मेंटल स्टेट सही है। स्टेट जब चेंज हुआ इंसान, मतलब बेसिकली
कंपोनेंट चेंज हुआ। तो ये बेसिक टर्म्स में स्टेट होता है, ठीक है। अब प्रॉप्स क्या होते हैं? प्रॉप्स नाम से थोड़ा थोड़ा मिलता होता है, प्रॉपर्टीज से लग रहा है, तो ये ऐसा ही कुछ है। इसमें आप बेसिकली एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में प्रॉपर्टीज सेंड करते हो कुछ, जैसे कि मान लो कि आपने 4 स्क्रीन्स बनाई हैं, ओके, और हर स्क्रीन में आपको सेम यही वाला रेक्टेंगल रेंडर कराना है, पर हर चारों स्क्रीन में अलग अलग कलर्स होने चाहिए इसके बैकग्राउंड। तो आप क्या करोगे? आप हर स्क्रीन में इस कंपोनेंट को कॉल करोगे और उसके अंदर एक प्रॉपर्टी दोगे कि बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू रेड, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ठीक है। अब ये क्या हो गया, या बी कलर इज इक्वल्स टू ऐसा लिख दिया। अब ये क्या होगा, अब ये कंपोनेंट क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी को फेच करेगा कि अच्छा बी कलर इस वाले स्क्रीन के लिए रेड है, इस वाले के लिए ब्लू है। तो मैं ऐसे रन कराता हूँ। तो प्रॉप्स बेसिकली ये होते हैं। अभी मैं आपको जब VS कोड पे ले चलूँगा तो उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। उसके पहले चलते हैं कंपोनेंट में। तो कंपोनेंट अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा। कंपोनेंट का बेसिकली मतलब है कि बेसिकली कंपोनेंट एक प्रकार का फंक्शन होता है जो कि कोई UI रिटर्न कराता है, ओके। तो क्या हो गया, मान लो कि आपको चारों स्क्रीन्स में ये वाली रेक्टेंगल रन करानी थी। अब या तो आप हर एक स्क्रीन में यही रेक्टेंगल बनाओ, मतलब 4 जगह आप 4 कोड लिखो सेम ही, या फिर आप इसको एक फंक्शन में कन्वर्ट कर लो, ओके। फंक्शन तो आपने यूज़ करा ही होगा। फंक्शन का मेन मतलब ही यही होता है कि भाई अगर 4 जगह वही चीज़ यूज़ हो रही है तो आप उसको एक जगह लिखो और उस फंक्शन को 4 जगह यूज़ कर लो। तो ऐसा ही हम लोग इसमें करेंगे। इसको हम लोग एक फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे और बेसिकली एक कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लेंगे और उसको एक दूसरे फाइल में रख देंगे और फिर उसके बाद चारों स्क्रीन्स में सेम कंपोनेंट को कॉल कर लेंगे। तो बेसिकली कंपोनेंट ऐसा होता है। ये भी मैं आपको आगे अभी VS कोड में दिखा दूंगा, ओके। तो JSX TSX इसमें तो फैमिलियरिटी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। अगर आपको नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप अगर रिएक्ट पहले पढ़ते हैं तो आपको इसमें आराम से फैमिलियरिटी हो जाती है और आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ जाता है। और फिर क्योंकि मैं काफ़ी सारे चीज़ों को, टर्म्स को मैच करके समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। लाइक अगर आप डिव यूज़ करते हैं रिएक्ट में तो इसमें रिएक्ट नेटिव में वो व्यू हो जाता है, बेसिकली होता नहीं है एक्चुअल में, लेकिन हम लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे काम होता है, ठीक है। तो JSX का बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे होता है। अब JSX में बेसिकली होता क्या है कि आप मान लो कि आप HTML में कोड लिखते थे बटन का जिसमें ऑन क्लिक लगाते थे, फिर ऑन क्लिक को जावास्क्रिप्ट वाले कोड में जाके ऑन क्लिक वाले इवेंट को आप उस पर एक फंक्शन चलाते थे। आप JSX में क्या कर सकते हैं कि बटन के अंदर डायरेक्ट ऑन क्लिक लिख के और डायरेक्ट उसके अंदर ही फंक्शन बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है JSX में। और TSX में बेसिकली क्या होता है, वही टाइपस्क्रिप्ट में होती है। JSX का मतलब है आपका जावास्क्रिप्ट XML। तो ये क्या होता है, वही मैंने जो आपको बता दिया अभी। तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं VS कोड पे और फिर ये सारे कॉन्सेप्ट्स धीरे धीरे करके समझ लेते हैं। और उसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि उसमें हम लोग बेसिकली सेटअप करेंगे अपने रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट को और उसकी फ़ाइल स्ट्रक्चर को समझेंगे, क्या क्या होता है चीज़ें समझेंगे, और वर्चुअल डॉम वगैरह कॉन्सेप्ट्स को भी हम लोग वहाँ पे कवर करेंगे, ओके। तो चलते हैं फिर VS कोड की ओर। सो गाइज़, मैंने एक बेसिक प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया है रिएक्ट नेटिव का, और मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी जो कि ख़राब हो गई और उसमें मैंने बना के दिखा दिया था। तो इस वजह से मैं आपको एक बार जल्दी बता देता हूँ कि मैंने अब तक क्या क्या कर लिया है। तो मैंने एक बेसिक प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया है। बेसिक प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए आपको ये कमांड डालनी पड़ती है, npx रिएक्ट नेटिव @latest और फिर init और फिर अपने प्रोजेक्ट का नाम, जो कि मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रख के रखा हुआ है। तो उसके आगे ये रख के आप एंटर करोगे तो आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है। और मैं अभी के लिए प्रोजेक्ट क्रिएट कर चुका हूँ। आगे वाली वीडियोस में मैं नए नए प्रोजेक्ट्स क्रिएट करता ही रहूँगा हर वीडियो में। तो यहाँ पे मैं पहले अभी फोल्डर को चेंज कर लेता हूँ और बेसिक आ जाता हूँ और इसको एक बार इंस्टॉल कर लेता हूँ अपने फ़ोन में, npm run android। अब npm run android क्यों करते हैं तब तक मैं आपको ये बता देता हूँ। तो आप जब पैकेज जेसन में जाते हैं तो यहाँ पे आप स्क्रिप्ट के अंदर जाके देखेंगे। स्क्रिप्ट के अंदर देखना, एंड्रॉयड जो है उसके अंदर एक रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉयड नाम का कोड पड़ा हुआ है। तो आपको बेसिकली ये रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉयड रन करना होता है, बट स्क्रिप्ट के अंदर है तो npm रन करके आप इसको चला सकते हो स्क्रिप्ट को। तो ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, आपने रिएक्ट अगर पढ़ी होगी तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। हाँ, तो अभी चलते हैं, ये ब्लॉक वगैरह हटा देते हैं। ये मैंने आपको कंपोनेंट समझाने के लिए बनाया था, वो पिछली वीडियो तो ख़राब ही हो चुकी है। तो आप
सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे tsx नाम का होगा, app.tsx होगा, तो उसको आपको यहाँ पे रीनेम कर देना है। और हमेशा यहाँ tsx के यहाँ जब आप अगर आपको टाइपस्क्रिप्ट आती है, आप टाइपस्क्रिप्ट में कोड करना चाहते हैं तो वो tsx रहने दीजिए, वरना आप अगर जावास्क्रिप्ट में करना चाहते हैं तो इसको jsx कर दीजिएगा। और फिर अंदर आके यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट का कोड लिखा होगा, अभी तो मैंने जावास्क्रिप्ट कर दिया है, इसको पूरे को सेलेक्ट करके और हटा के और फिर एक बेसिक रिएक्ट नेटिव का कोड लिख देना है आपको, ठीक है। शॉर्टकट होता है RNFES, रिएक्ट नेटिव फंक्शनल एक्सपोर्ट कंपोनेंट। फिर उसके बाद अब ये चीज़ हो गई, जब आप रन कराएंगे इसको मैं क्या करता हूँ कि चीज़ तो हटाते हैं और इसको अगले पेज में ओपन कर लेते हैं, ओके ठीक है। तो यहाँ बेसिकली आपके कंसोल वगैरह सारी चीज़ें आती हैं, ये आपका एक तरह से इन्वायरमेंट है, इसको मेट्रो बोलते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो भी आप करेंगे, जो भी एरर आएगी, जो भी लॉग्स आएंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होती हैं, ओके। अब ये जो ऐप है अपना इंस्टॉल हो गया है और यहाँ पे देखिए ऊपर ऐप लिख के आ रहा है। तो अब सबसे पहला टॉपिक जो था अपना, कि मैं अब वो ओपन कर लूँ, फ्री फॉर्म ओपन कर लेता हूँ। तो रिएक्ट में पहला कॉन्सेप्ट था अपना स्टेट का, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग स्टेट पे काम करते हैं। प्रोजेक्ट कहाँ गया, तो बड़े में कर लेते हैं, ओके। तो स्टेट्स, अब स्टेट्स के लिए हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि पहले तो इसको एक स्टाइल दे देते हैं, फ्लैग्स बन देते हैं, बैकग्राउंड कलर इसको देते हैं वाइट, और अलाइन आइटम्स देते हैं सेंटर, ठीक है। इसके बाद बीच में अलाइन है, और जस्टिफाई कंटेंट भी देते हैं हम लोग सेंटर, ओके। ये हो गया अपना काम, सेव करेंगे, ऐप आ जाएगा बीच में, ओके। और फ्लेक्स को 1 करते ही एकदम बीच में आ गया, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक कंपोनेंट बनाते हैं, एक स्क्वायर बनाते हैं बेसिकली व्यू से, और इसके अंदर स्टाइल डालते हैं, विड्थ डालते हैं अपने 50, और हाइट डालते हैं, हाइट भी डाल देते हैं 50, ओके। और डाल देते हैं बैकग्राउंड कलर रेड, ताकि हमें पता चल पाए कि काम क्या हो रहा है, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर रेड, और थोड़ा सा बॉर्डर डाल देते हैं, बॉर्डर रेडियस, ताकि सुंदर लगे देखने में। बॉर्डर रेडियस डाल देते हैं 10 का, ओके। और एलिवेशन से बेसिकली क्या होता है कि एक शेडो मिल जाता है, एलिवेशन 5 का डाल देते हैं, सेव करा, ये चीज़ क्रिएट हुई। ये तो रेड से, ठीक है। और इसको बढ़ा लेते हैं, विड्थ हम कर देते हैं, और हाइट भी हम कर लेते हैं, ओके। तो ये चीज़ अपनी बन गई। अब मान लीजिए हमको एक बटन यहाँ पे बना लेते हैं, या मान लो यही जो है टेक्स्ट में, इसमें क्या करते हैं, एक्सपेंड देते हैं, एक्सपेंड, ठीक है। अब एक्सपेंड पे जब भी क्लिक होए, इसको दे देते हैं स्टाइल और टॉप 10 का, ठीक है। जब भी एक्सपेंड पे क्लिक हो तो ये जो इसकी विड्थ है वो बढ़े, ठीक है। हमें कुछ ऐसा करना है, मान लो। तो क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे हम लोग का काम आएगा स्टेट्स का, क्योंकि हम लोग जब स्टेट चेंज होगी विड्थ की, तब तक इस ये जो रेक्टेंगल है या अभी तो स्क्वायर है, इसको हम लोग को एक्सपैंड करना है, ठीक है। उसके लिए हम लोग एक स्टेट बनाते हैं। हम स्टेट कैसे बनाते हैं, कॉन्स्ट, पहला वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी जो चीज़ इम्पैक्ट क्रिएट करेगी, या जो वैल्यू को रिप्रेजेंट कराएगी। जैसे मेरे को विड्थ चाहिए तो मैं विड्थ लिख देता हूँ, ठीक है, और सेट विड्थ लिख देता हूँ। अब ये जो विड्थ है ना, यही वैल्यूज़ रिटर्न कराएगी, तो इस विड्थ को हम लोग यहाँ पर विड्थ में लिखेंगे। आप चाहें तो इसको विड्थ का नाम दूसरा भी कुछ लिख सकते थे, बस ये याद रखना है कि ये जो फर्स्ट वाला पैरामीटर है, इसको विड्थ लिखो या W लिखो या जो भी लिखो, ये वैल्यू रिटर्न कराएगा। और सेट विड्थ क्या है, ये वैल्यू को सेट करेगा, ठीक है।
ये इस विड्थ की वैल्यू को सेट करेगा और ये वैल्यू को रिटर्न करेगा जो भी इसके पास वैल्यू होगी, ठीक है। बनाने के लिए यूज़ स्टेट जो कि रिएक्ट से इंपोर्ट करा लेंगे और ये हो गया, ठीक है। अभी विड्थ देखिए यहाँ पे कुछ नहीं डाल के रखा है तो ये गायब हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग 100 कर देते हैं तो देखिए आ गया फिर से। अब ये एक्सपेंड पे ऑन क्लिक लगाते हैं, ठीक है, ऑन क्लिक लगाते हैं, ऑन प्रेस, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, सेट विड्थ को क्या कर देते हैं कि पिछला जो विड्थ है, विड्थ उसमें हम लोग प्लस करेंगे हमेशा 10, ठीक है। जब जब भी ये बटन क्लिक होगा तब तो हम लोग +10 करेंगे, ओके। अब इससे क्या हुआ कि जब जब भी क्लिक होगा तो ये विड्थ की वैल्यू चेंज होगी और ये चेंज होगा। अगर इसको सेव करें और एक्सपेंड पे क्लिक करें, ये देखिए एक्सपेंड होने लगा, ठीक है। तो ये क्लिक पे क्या हो रहा है, क्लिक पे क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑन जब ये भी एक्सपेंड पे क्लिक हो रहा है तो ये विड्थ की वैल्यू सेट विड्थ से हम लोग चेंज कर दे रहे हैं, विड्थ की वैल्यू विड्थ +10। अब इसी को एक और तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, कॉल बैक कॉल करके। कैसे, प्रेव नाम का एक कॉल बैक होता है जो कि प्रीवियस वैल्यू रिटर्न कराएगा और प्रेव +10 कर देंगे। अब भी देखिए ये सेम ही काम करेगा, देखो अभी भी एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। और एक रिसेट का भी बटन डाल देते हैं ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। ये रिसेट रहेगा जो कि इसकी वैल्यू फिर से वापस से 100 कर देगा। तो इसको सेव कराते हैं, रिसेट का बटन आ चुका है। अब देखिए रिसेट क्लिक करते ही ये अपने प्राइम फॉर्म में आ गया और एक्सपेंड करते ही फिर से इंक्रीज़ हो रहा है, फिर रिसेट, ठीक है। ये हम लोग समझ गए, हम स्टेट समझ गए कि स्टेट काम कैसे कर रहा है। स्टेट में बेसिकली जब भी इसकी वैल्यू चेंज हो रही है विड्थ की, तब वो इसको चेंज करा रहा है, ठीक है, इसकी स्टेट को चेंज कर रहा है। अब हम लोग समझते हैं कंपोनेंट्स और प्रॉप्स एक साथ समझ जाएंगे हम यहाँ पे। तो एक कंपोनेंट बनाते हैं, एक कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बना लेना, ये मैंने बना के रखा है। उसके अंदर एक block.jsx मैंने बना के रखा हुआ है, इसको हटाते हैं और ये करते हैं RNFES, नाम चेंज करके ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। और ये सारा जो कोड है ना, ये वाला कोड, ब्लॉक का कोड बेसिकली इसमें डाल देते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि यहाँ से तो ये जो स्क्वायर है वो हट जाएगा सेव करते ही। इसको लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ब्लॉक को बेसिकली इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। सॉरी विड्थ जो है, हाँ। तो अभी क्या है, देखो ये एरर क्यों आ रही है, क्योंकि अब इसको यहाँ पे विड्थ मिल नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो विड्थ है इसको मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा प्रॉप का, ठीक है। एक हम लोग प्रॉप्स ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रॉप्स डाल देंगे। अब ये फंक्शन की तरह ही है, यहाँ पे जो फंक्शन अपना वैल्यूज़ यहाँ से ही लेता है ना, तो वैसे यहाँ पे प्रॉप्स डाल दिया है। ये एक फंक्शन ही बना हुआ है, बस इसको एक्सपोर्ट करा रहे हैं हम लोग दूसरी फाइल से, ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके, ठीक है। अभी विड्थ को क्या करते हैं, तब तक के लिए इसको हार्ड कोडेड रख देते हैं 100 और सेव कराते हैं, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये प्रॉप्स है, ये फंक्शन है मान लो, तो फंक्शन को उसकी वैल्यू पास तो करनी पड़ेगी, ठीक है। आर्ग्यूमेंट जो है इसको चाहिए, जो आर्ग्यूमेंट वो पास तो करनी पड़ेगी। तो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, एक फिट नाम की आर्ग्यूमेंट पास करते हैं जो कि होगी इसकी विड्थ, ठीक है। या ऐसा करते हैं, पहले एक नॉर्मल वैल्यू 10 पास कराते हैं, ठीक है, 10 पास कराया और इसको कंसोल करते हैं प्रॉप्स को कि आ क्या रहा है एक्चुअल में, प्रॉप्स, ठीक है। कंसोल करा के देखा और देखो कंसोल में आ गया अपना विड्थ 10। मान लो एक और चीज़ भेजते हैं, अगर हाइट भी भेज देते हैं साथ में, ठीक है, हाइट भेजते हैं 20। तो यहाँ देखो हाइट और विड्थ एक ऑब्जेक्ट बन के आ रहे हैं प्रॉप्स में। तो अगर ऑब्जेक्ट आता है तो उस चीज़ को फैच कैसे करते हैं, डॉट लगा के, ठीक है, डॉट ऑपरेटर यूज़ करके। तो मतलब अगर हम लोग प्रॉप्स जो है प्रॉप्स $डॉट विड्थ करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। देखिए 10 आ गया, जो विड्थ हमने भेजी थी वो आ गई। $डॉट क्यों लगाते हैं, अच्छा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन मार्क डॉट स्पेस लगाते हैं अगर मान लीजिए प्रॉप्स में वैल्यू कोई नहीं आती, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग ने यहाँ पे कुछ नहीं भेजा, ओके, तो भी अभी देखो एरर नहीं आएगी, यहाँ पे क्या आएगा, अनडिफाइंड लिख के आएगा। बट अगर हम क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं यहाँ से, फिर अगर सेव कराते हैं, हाँ सॉरी वेट, फिर यहाँ पे डॉट लगा के अगर लेंथ करते हैं मान लीजिए, तो ये देखो एरर आ गई, ठीक है, एरर आ गई क्योंकि इसको अनडिफाइंड जो आ रही थी, प्रॉप्स आउट विथ अनडिफाइंड थी। अब अनडिफाइंड का कोई वही नहीं होता है, क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड का तो कोई की वैल्यू होता नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे डॉट क्यों लगा रहे हैं ये बोल रहा है। पर अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डॉट लगा दें, ठीक है, अब सेव कराएंगे तो देखो एरर नहीं आई, यहाँ पे फिर अनडिफाइंड बोल देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क बेसिकली इसी चीज़ के लिए होता है, ताकि अगर कहीं पे वैल्यू अनडिफाइंड आने वाली है तो वो क्रैश ना करे एप्लीकेशन को इस वजह से। तो अभी तो हम लोग को प्रॉप्स डॉट विथ का काम है, इसको उठाएंगे, ठीक है, और विथ के अंदर में इसको पेस्ट कर देंगे, सेव करा। अब देखिए क्या हो रहा है, विथ की वैल्यू बहुत छोटी आ रही है, 10 आ रही है, जैसे गायब हो गया है। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, विथ हम लोग भेज भी तो नहीं रहते, ठीक है, 10 आ रही है तो ऐसा है। अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, विथ को हम लोग भेज देते हैं ये जो ऊपर वाला विथ है, ठीक है, स्टेट आ गया। अब देखो सेम काम हो रहा है, एक्सपेंड दबाया, सेम काम हो रहा है, ये जो विड्थ है वो चेंज हो रही है, फिर इस ब्लॉक के अंदर जा रही है, इस कंपोनेंट के अंदर, और कंपोनेंट जो है प्रॉप्स के माध्यम से इसको ले रहा है विड्थ को और रेंडर करा रहा है, ओके। अगर हम लोग यहाँ पे चाहें तो प्रॉप्स क्वेश्चन मार्क डॉट हाइट भी कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा, हाइट छोटी हो जाएगी क्योंकि हम लोग हाइट यहाँ पे 20 भेज रहे हैं। अब देखो रिसेट कराया, रिसेट हो गए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या समझ में आया, प्रॉप्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंपोनेंट्स देखो ये बेसिक एक फंक्शन ही है, बस ये एक यूआई को रिटर्न करा रहा है, ठीक है, ये होता है कंपोनेंट। कंपोनेंट आराम से आप एक कंपोनेंट नाम का फोल्डर बनाओ, उसके अंदर कंपोनेंट्स रख सकते हो, ये चीज़ मैं आपको आगे समझाऊंगा अभी। और देखिए ये इस कंपोनेंट को हम लोग ऐसे कॉल करते हैं, इंपोर्ट करना पड़ता है पहले कंपोनेंट को, ठीक है। स्टेट कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको बता दिया आज। प्रॉप्स कैसे पास कर, अब मान लीजिए प्रॉप्स आप एक और तरीके से पास कर सकते थे, ठीक है। इसके अंदर आप जो जो भेज रहे हो आप, विड्थ और हाइट, अब आप डायरेक्ट इसको विड्थ करके भी फेच कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉप्स कहाँ पे हो रहा है रेंडर, मिनट, तो हाइट में हम लोग प्रॉप्स डॉट हाइट डाल रहे हैं, तो इसको भी हाइट ही कर देते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस। आज मैंने समझा दिया आपको स्टेट्स कैसे बनाते हैं, क्या होते हैं, प्रॉप्स कैसे भेजते हैं और क्या होते हैं, कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं, रेंडर कैसे कराते हैं, और JSX TSX बेसिकली इसी में अगर टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं तो TSX कोड होता है, और जावास्क्रिप्ट का आप कोड JSX का देख ही सकते हैं। तो आप धीरे धीरे JSX सीख भी जाएंगे क्योंकि यहाँ पे साथ में ही बने रहेंगे वीडियो में। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। और अगली वीडियो में हम लोग रिएक्ट नेटिव के अंदर डेप्थ में घुसेंगे और देखेंगे कि कैसे फोल्डर स्ट्रक्चर्स काम करते हैं रिएक्ट नेटिव के, और हम लोग एनालॉजीज से भी कनेक्ट करेंगे कि कैसे जो रिएक्ट से अगर कोई बंदा आ रहा है या अगर जावा से एंड्रॉयड करके कोई बंदा आ रहा है तो वो इससे कैसे रिलेट कर सकता है और कैसे स्विच कर सकता है इसमें, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और एक्साइटिंग वीडियो होने वाली है अगली बार की। तब तक के लिए वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा इस, और कमेंट करके बताइए कि मैं क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। चलिए गाइस, बाय बाय।